नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम भर्ती परीक्षा जो पुलिस की हो रही है उसके लिए एक रिवीजन बैच चला रहे हैं। उसे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो हिंदी के हैं आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, लेकिन वो पूरा नंबर दे करके जाते हैं, उन्हीं की हमें चर्चा करना है। पीछे हम लोगों ने शब्दकोशीय वर्णमाला पढ़ लिया है, शब्दों का वर्गीकरण पढ़ लिया है। जिनको भी उन वीडियो की ज़रूरत है आप जाइए, पीछे प्लेलिस्ट बनी है उसमें से आप देख सकते हैं। हमने संज्ञा का विधिवत अध्ययन किया है, शब्दों के वर्गीकरण और संज्ञा को मिला के हमने 2 वीडियो तैयार किए है। तीसरा वीडियो हम लोगों का है शब्दों पे सर्वनाम। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सर्वनाम की चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन सा टॉपिक है हम लोगों का? सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं सब लोग जानते हैं, बचपन से ही परिभाषा आप जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग होता है सर्वनाम कहते हैं। लेकिन आप समझिए, कहता है सर्वनाम, सर्व मतलब क्या होता है? सभी। आप देखिए इसमें बारीकी क्या है। सर्व मतलब क्या हो गया? सभी। और नाम माने क्या होता है? संज्ञा। नाम का अर्थ क्या होता है? नाम बराबर क्या होता है? संज्ञा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा सके उनको हम सर्वनाम कहते हैं। क्या परिभाषा आई? ऐसे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा सके उनको हम सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा एक ऐसे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें हम क्या कह रहे हैं? सर्वनाम कह रहे हैं, सर्वनाम कहते हैं। अच्छा देखिए, बाकी आप सब लोग जानते होंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है वो सर्वनाम है। जो मतलब क्या? जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग हो रहा है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, फिर सर्वनाम से और बारीकी से क्या प्रश्न बनता है? ये सर्वनाम शब्द जो है कैसा शब्द है? एक विकारी शब्द है। सर्वनाम कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। ध्यान देना, सर्वनाम कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। उसके अलावा फिर ये प्रश्न पूछता है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। कुछ बारीक चीजें देखते हैं। सर्वनाम के प्रकार देखो, संख्या वाले से 3 तरह का प्रश्न बनता है। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की संख्या। एक हो गया सर्वनाम के प्रकार, एक हो गया सर्वनाम की संख्या। उसके अलावा फिर एक बनता है कारक की दृष्टि से, कारकों के साथ सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग, कारकों के साथ सर्वनाम का प्रयोग। देखो अब आइए, सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं भैया? 6। ध्यान देना, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6। सर्वनाम की संख्या की बात करेगा तो सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11। और कारक और विभक्ति के आधार पर 7 का प्रयोग होता है। वैसे कारक कितने होते हैं? कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8। तो 8 कारक होते हैं। तो कह रहा है कि किस कारक के साथ सर्वनाम चिन्ह का प्रयोग संबोधन नहीं है, तो वो आपका है संबोधन। संबोधन के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। कहीं हे, हम, हे, तुम, है ना, इस तरह का प्रयोग नहीं होता। हे, वाह, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होता। सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग जो है नहीं हो रहा है। आगे आइए, ठीक। आगे आपने देखा कि सर्वनाम वाले में संबोधन के साथ सर्वनाम का प्रयोग नहीं हो रहा है। फिर आगे आइए, सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ये जो 6 प्रकार के, नंबर 1 क्या है आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 5 आपका संबंधवाचक।
और नंबर 6 प्रश्नवाचक। अब इनमें पूछता है कि किस शब्द का प्रयोग इनके साथ होता है। प्रश्नवाचक में क्या होता है, क्या और कौन शब्द का प्रयोग होगा। प्रश्नवाचक में किसका मूल प्रयोग होता है, क्या और कौन। अब क्या से तमाम शब्द बनाए जा सकते हैं, कौन से तमाम शब्द बनाए जा सकते हैं, कारक चिन्ह का प्रयोग करके। आगे आइए, संबंध में जो और सो, संबंध के लिए जो सो। अनिश्चयवाचक के लिए कोई और कौन, कोई कुछ, सॉरी कोई और कुछ। निश्चयवाचक के लिए यह वह। उसके अलावा निजवाचक के लिए आप। उत्तम पुरुषवाचक के लिए मैं और इसका बहुवचन हम। मध्यम पुरुष के लिए तुम या आप। अन्य पुरुष के लिए यह वह। इसका वचन चेंज होगा तो ये और वे। ध्यान से देखो, जो आपका सर्वनाम चलेगा, सर्वनाम 6 प्रकार के होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम शब्द का प्रयोग होता है, मैं एक वचन होता है, हम उसका बहुवचन होगा। मध्यम पुरुष में तू तुम आप का प्रयोग होगा, और पुरुषवाचक में अन्य पुरुष के अंतर्गत यह वह होता है। यह वह का बहुवचन रूप होता है ये और वे। निजवाचक के लिए आप शब्द का प्रयोग होगा, निश्चयवाचक के लिए यह वह का प्रयोग होता है। इस वाले यह वह और इस वाले में अंतर यह है कि ये किसी वस्तु की सूचना देगा, स्थान की सूचना देगा, ये किसी पुरुष जाति का बोध कराएगा। अनिश्चयवाचक के लिए कोई कुछ का प्रयोग होगा, संबंधवाचक के लिए जो सो का प्रयोग होगा, प्रश्नवाचक के लिए क्या कौन का प्रयोग होगा। अब इसमें प्रश्न क्या बनेगा, आपसे सीधा ये देता है कि कोई एग्जाम्पल देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। एक वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम हो सकता है, वो रेखांकित करेगा कि किस वाक्य से आपसे जानना चाहता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और उस पर आपको हम सर्वनाम को सिखाते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि अब तुम स्वयं पढ़ो, कहा गया आपसे अब तुम स्वयं पढ़ो, तो ये जो स्वयं शब्द है, ध्यान देना, ये स्वयं शब्द किसके लिए, अपने आप के लिए, मतलब स्वयं अपने आप से करो। तो स्वयं शब्द किसकी सूचना देगा, स्वयं शब्द किसकी सूचना देगा, निजवाचक सर्वनाम की, निजवाचक की सूचना। अगर यही होता कि तुम शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है, तो तुम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए, जैसे है वह अपने आप चला जाएगा, तो अपने आप किसकी सूचना दे रहा है, निजवाचक सर्वनाम की। इस गांव के चारों तरफ तालाब है, इस गांव का मतलब यह वह की तरह सूचना दे रहा है। इस शब्द का प्रयोग किसके लिए है, निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। किसके लिए, निश्चय के लिए, निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। वे आगरा जा रहे हैं, वे शब्द किसकी सूचना दे रहा है, ये भी निश्चयवाचक की सूचना दे रहा है। तुम्हारे घर कोई आया है, कोई शब्द क्या है, कोई कुछ, कोई कुछ क्या है, कोई कुछ किसकी सूचना देता है, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, है ना, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो कोई आया है, निश्चित नहीं है, इसका मतलब अनिश्चयवाचक की सूचना दे रहा। अनिश्चयवाचक। दूध में कुछ पड़ा है, निश्चित तो है नहीं, ये भी किसकी सूचना दे रहा, अनिश्चय की सूचना दे रहा है, अनिश्चयवाचक की सूचना दे रहा। आगे आइए, कह रहा है यह कोई नया काम नहीं है, यह कोई नया काम नहीं है। यह शब्द किसकी सूचना दे रहा है, किसी काम की, किसी वस्तु की तरफ संकेत करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। मोहन ने किसको सूचित किया, किसको शब्द, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अगला, जितना शक्कर मिलाओगे उतना मीठा होगा, जितना उतना जो सो, यानी क्या हो गया, संबंधवाचक हो गया, जो सो। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें भी क्या हो गया, आपका संबंधवाचक हो गया। उसके अलावा वह जो करेगा सो भरेगा, ये भी क्या हो गया, जो सो, संबंधवाचक हो गया। मैंने कोशिश ये की है कि जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए उनको समझाने का प्रयास किया है।
है ना। इसको आपको ध्यान से समझना है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, पुरुषवाचक सर्वनाम 3, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम में तू, तुम, आप, अन्य में यह, वह। उसके अलावा निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग होता है अपने आप को सूचना देने के लिए। उसके अलावा प्रश्नवाचक में क्या, कौन है। संबंधवाचक में जो, सो है। निजवाचक हो गया। निश्चयवाचक में यह, वह है। अनिश्चयवाचक में कोई कुछ शब्दों का प्रयोग होता है। ये प्रमुख सर्वनाम वाले शब्द। इसके अलावा कुछ की पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देना। ठीक, आइए देखते हैं। सर्वनामों के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग। कारक के स्थान पे हम परसर्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। परसर्ग का प्रयोग। देखो कैसे अब इसका प्रयोग करेंगे। परसर्ग का मतलब होता है कारक। तो जो परसर्ग होते हैं, कारक होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। लेकिन सर्वनाम के साथ, जैसे कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने। कर्म को, है ना, कर्म को करण से। संप्रदान को या के लिए, है ना। अपादान से अलग के अर्थ में। संबंध का, की, के। उसके बाद अधिकरण में, पय, पर। और संबोधन हे, अरे, अहो। ठीक, देखिए संबोधन हे, अरे, अहो, ये आ नहीं रहा है, इसको यहां पे कर दे रहे हैं। संबोधन जैसे हे, अरे, अहो। ठीक, अब कोई सर्वनाम शब्द ले, जैसे मैं शब्द है या हम शब्द है, तो हम के साथ हम, दो चीजें यहीं पे सिखाएंगे आपको। हम है, हम सर्वनाम है, तो हम के साथ ने ऐसे भी लगेगा और हम ने ऐसे भी लगेगा। या हम शब्द के साथ हम अकेले भी होता है और हमको ऐसे भी होता है। करण से के साथ हमसे ऐसे भी होगा और हमसे ऐसे भी होगा, है ना। को, तुमको और तुम को, दोनों सही है। से, तुम से, अभी बताया ना, तुम से और या तुमसे। काकी के, रारी रे, है ना, तुम्हारा, रारी का कर दिया, तुम्हारा, रा शब्द हो गया। तुम में शब्द हो गया। तुम, अधिकरण वाले में, तुम में अलग भी है, एक में भी होगा। इससे आप ये सीखे कि जो सर्वनाम होता है, लेकिन कहीं क्या आपने देखा कि मैं है, मैं के साथ हे शब्द का प्रयोग ऐसे लिखा देखा आपने? या आपने मैंने के साथ हे संबोधन का प्रयोग किया आपने? या किसी सर्वनाम के साथ वह के साथ आपने ऐसे संबोधन लगाया? या मैं के साथ संबोधन आपने लगाया? जी नहीं। आपसे एक चीज ये की पॉइंट निकल के आ रही है कि संबोधन का प्रयोग सर्वनाम के साथ नहीं होता। नोट पॉइंट क्या है? संबोधन कारक का प्रयोग सर्वनाम के साथ नहीं होता। सर्वनाम के साथ नहीं होता। एक की पॉइंट आपको याद रखना है। तो भैया अच्छा, कारक होते कितने प्रकार के हैं? जब कारक 8 प्रकार के होते हैं, संबोधन के साथ नहीं होता, तो कितने के साथ होता है? 7 के साथ होता है। इसी वजह से पीछे मैंने आपको बताया कि 7 कारकों के साथ सर्वनाम का प्रयोग संभव है और होता भी है।
अच्छा, फिर यहीं पे देख लें, फिर आपसे एक प्रश्न बनता है, इसको समझ गए होंगे शायद आप। आइए आगे देखते हैं। आपसे पूछता है कौन सा वह विकारी शब्द है जिसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग दोनों रूपों में होता। तो अभी आपको मैंने बताया था ना, तुमने ऐसे लिखे थे आप, और तुमने आप ऐसे भी लिखे थे। क्या आपने कभी संज्ञा के साथ राम ने ऐसे लिखा देखा है? राम ने तो आपने ऐसे देखा होगा अलग से, है ना, अलग से लिखा, लेकिन एक ही लाइन के नीचे राम ने कहीं नहीं लिखा मिलेगा। इसका मतलब यह है ना किसी क्रिया के साथ मिलेगा, पढ़ना से एक ही में नहीं मिलेगा, अच्छा से एक ही में नहीं मिलेगा, यानी कि सिर्फ, अब फिर आपका क्या पॉइंट, की पॉइंट क्या तैयार हो रहा है, सिर्फ नोट पॉइंट में आप लिखोगे सिर्फ कौन सा, सर्वनाम ही, सिर्फ सर्वनाम ही वह विकारी शब्द है, सिर्फ सर्वनाम ही वह विकारी शब्द है जिसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग, जिसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग संश्लिष्ट और विश्लिष्ट, संश्लिष्ट और क्या, विश्लिष्ट, संश्लिष्ट और विश्लिष्ट दोनों रूपों में हो सकता है, दोनों रूपों में हो सकता है। इसका मतलब यह है सर्वनाम के अलावा वह कोई भी कार्य शब्द नहीं है, सर्वनाम के अलावा वह कोई भी कार्य शब्द नहीं है जिसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग दोनों प्रकार से हो सकता है। सिर्फ सर्वनाम ही वह विकारी शब्द है जिसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग संश्लिष्ट मतलब चिपका हुआ, विश्लिष्ट मतलब अलग से, दोनों रूपों में हो सकता है। आप समझ गए। संख्या वाले में देखो, सर्वनाम के प्रकार आप 6 देखे थे, कारक के साथ प्रयोग 7 हो गया, और सर्वनामों की संख्या आपकी 11 हो गई। 3 प्रश्न संख्या वाले हैं। एक कुछ बच्चे पूछते हैं संयुक्त सर्वनाम क्या है, देख लीजिए। संयुक्त सर्वनाम कोई मूल सर्वनाम नहीं है, पहली चीज। संयुक्त सर्वनाम ध्यान देना, संयुक्त सर्वनाम कोई मूल सर्वनाम नहीं है। जब दो सर्वनाम संयुक्त होकर के एक साथ प्रयोग हो तो उनको हम संयुक्त सर्वनाम, जैसे कोई कुछ, है ना, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, है ना, सब कुछ, या ऐसे करके दो सर्वनाम एक साथ जब प्रयोग किए जाएं तो उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ये मूल सर्वनाम नहीं है, सिर्फ कुछ विद्वानों ने इसको सर्वनाम की श्रेणी में रखा है, ये मूल सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, सर्वनाम टॉपिक मैंने सोचा व्यवस्थित तरीके से आपका हो जाए, और जी हाँ दोस्तों, आपका सर्वनाम टॉपिक पूरा व्यवस्थित हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो भी आपको समस्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, है ना, अपनी देव एकेडमी परिवार को बढ़ाने में हम लोगों की मदद करें। ऐसे ही करके हिंदी के जितने टॉपिक हैं आने वाले 2-4 दिनों में हर टॉपिक को हम लोग आपको व्यवस्थित करके अलग अलग पार्ट में दे देंगे। इसके अलावा जिन बच्चों को और भी चीजें, वर्णमाला वगैरह पढ़ना हो, समास पढ़ना हो, रस छंद अलंकार पढ़ना हो, है ना, शब्दों का वर्गीकरण पढ़ना हो, संज्ञा पढ़ना हो, पीछे हम लोगों ने व्यवस्थित वीडियो बना दिया है, उसको आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।